शुभी, इससे पहले 2020 का जो चुनाव हुआ था वो 3 चरणों में हुआ था, 2015 का जो चुनाव हुआ था वो 5 चरणों में हुआ था और 2010 का जो आम चुनाव हुआ था यानी कि बिहार का चुनाव हुआ था वो 7 चरणों में चुनाव हुआ था। बिहार के इतिहास में ये सबसे कम चरणों में इस बार चुनाव संपन्न होंगे कर दी है। तो बिहार के लोगों ने भी 6 नवंबर और 5 नवंबर को यहाँ विपक्षी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी, जंगल राज के साथ उनके गठबंधन के लोगों यानी विपक्ष की पार्टियों का उस दिन सफाया की तिथि भी बिहार के लोगों ने तय कर दिया। जी, आप लोगों ने एक फेज की मांग की थी, भाजपा ने मांग की थी कि एक फेज ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन सबकी बात सुने हैं और सबकी बातों को सुनकर जो निर्णय लिया है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा, अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, बिहार में 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन फर्स्ट फेज में कहां-कहां इलेक्शन होंगे ये भी आपको बता देते हैं। किन किन जगहों के लोगों को, किन किन जनता को 6 नवंबर के लिए तैयारी करनी है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले मेरे हाथ में ये लिस्ट है और इस लिस्ट के जरिए मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर और इसके अलावा नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर और इन जगहों पर चुनाव होने हैं फर्स्ट फेज में। जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके यहां पर चुनाव कब होंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर देने। 6 नवंबर फेज 1, और देखिए फेज 1 में 6 नवंबर को कहां-कहां पर चुनाव होंगे। गोपालगंज, भोरे, बैकुंठपुर, कुचायकोट, हथुआ और बरौली। तो पहले चरण में कहां-कहां चुनाव हो रहे हैं इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बैकुंठपुर में चुनाव होंगे पहले चरण में, गोपालगंज में, भोरे में जो कि ऐसी सीट है, बैकुंठपुर में, बरौली में, कुचायकोट में, हथुआ में, बरौली में। और नतीजे पहले चरण और दूसरे चरण दोनों के 14 नवंबर को आने हैं। लेकिन पहले चरण में चुनाव कहां-कहां हो रहे हैं? गोपालगंज में, सिवान में, मुजफ्फरपुर में, सारण में, इसके अलावा वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, इसके अलावा मधेपुरा, इन जगहों पर चुनाव पहले चरण में होंगे। वाकई, और अगर हम बात करें दूसरे चरण की, वो भी हम अपनी जनता को बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो 6 नवंबर का दिन है ये बहुत खास होने वाला है। देखिए, अगर हम पिछले दफा की बात करें संतोष, तो साल 2020 में पहले चरण में मगध क्षेत्र में चुनाव कराए गए थे, लेकिन यहाँ पर इस बार कुछ बदलाव किए गए हैं। आलमनगर, सिंहेश्वर, सोनबरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महिषी, सहरसा, मधेपुरा, बिहारीगंज, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर 6 नवंबर को वोट कराए जाएंगे, मतदान कराए जाएंगे। आलमनगर, सिंहेश्वर जो कि एससी सीट है, सोनबरसा जो कि आरक्षित सीट है, सिमरी, बख्तियारपुर यहां पर पहले चरण में चुनाव होंगे। इसके अलावा बिहारीगंज, मधेपुरा, सहरसा, महिषी, इन जगहों पर पहले चरण में चुनाव होंगे। और तारीख क्या होगी? 6 नवंबर। वाकई, और देखिए, लगातार हम आप तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो बिहार की जनता को गौर से देख लेनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप भी इस विधानसभा क्षेत्र में हैं तो इसी दिन आपको अपने घर से बाहर निकलना है, मतदान केंद्रों तक पहुंचना है और अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। और देखिए, अब आते हैं दूसरे चरण के चुनाव पर। 11 नवंबर को कहां-कहां चुनाव होंगे उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे दें। वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, लौरिया, चनपटिया, बगहा, नौतन, इन जगहों पर दूसरे चरण में चुनाव होने हैं और इसके भी नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। तो ये इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आपके यहां पर कब चुनाव होगा इसकी पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दूसरे चरण में कहां-कहां चुनाव होने हैं उसकी भी जानकारी इस समय आ गई है और ग्राफिक्स के जरिए आप समझ पा रहे होंगे। 11 नवंबर दूसरा चरण होगा। वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, लौरिया, चनपटिया, रामनगर आरक्षित सीट है, वगहा यहां पर दूसरे चरण में चुनाव होंगे। नौतन, बेतिया यहां पर भी दूसरे चरण में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 11 नवंबर मंगलवार का दिन है जिस दिन मतदान होगा यानी कि वोट डाले जाएंगे। नतीजे 14 नवंबर को ही आएंगे। तो वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, लौरिया,
चनपटिया, रामनगर आरक्षित सीट है, बगहा, नौतन और बेतिया, यहां पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, मतदान होगा। और देखिए बिहार को दो हिस्सों में बांटते हुए 19 अलग अलग जिलों को बांटा गया है और दोनों ही चरणों में 19 जिलों में अलग अलग जगहों पर चुनाव कराए जाएंगे। तो आपके यहां पर चुनाव कब होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दे रहे हैं। देखिए 11 नवंबर को वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, लौरिया, चनपटिया, रामनगर, बगहा, नौतन, बेतिया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण की ये सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है। 11 नवंबर की तारीख निर्धारित रखी गई है जब यहां पर चुनाव कराए जाएंगे। और इसके पहले हमने आपको फर्स्ट फेज यानी कि 6 नवंबर को जो चुनाव होंगे वो कहां पर होंगे, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 14 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। मतगणना की जो तारीख है वो 14 नवंबर है। तो देखिए बिहार चुनाव 2025 को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है जिसका इंतजार पूरे देश की जनता को था, बिहार की जनता और तमाम राजनीतिक दल को। शुभी, सबसे मजेदार बात यह है कि छठ के आसपास तारीखों के ऐलान की बात कही जा रही थी और छठ से 8वें दिन पहले चरण की यह वोटिंग होगी। 6 नवंबर को पहले चरण की, जो कि छठ महापर्व के 8वें दिन बाद ये वोटिंग हो रही है। दूसरे चरण की उसके 3 दिन बाद यानी 11 नवंबर को होगी और उसके 3 दिन बाद नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। और दूसरे चरण में चुनाव कहां होने हैं वो भी इस समय हम पूरी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। स्क्रीन पर आप अपनी विधानसभा सीट देख सकते हैं जहां पर किस तारीख में चुनाव होने हैं। दूसरा चरण की इस समय जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और देखिए बिहार चुनाव 2025 को लेकर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए इसको लेकर तैयारियां राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार की जा रही थी, धुआंधार प्रचार प्रसार, रैलियां की जा रही थी। लेकिन सबसे अहम बात अगर संतोष हम करें तो अब आचार संहिता भी लागू आज से हो गई है और ऐसे में बहुत सारे प्रतिबंध राजनीतिक दलों के ऊपर हैं और इन प्रतिबंध के अंतर्गत ही अब आगे की प्रक्रिया करनी है, आगे अपनी जनता को अपना संदेश पहुंचाना है। लेकिन किसी भी तरह के लुभावने वादे से उन्हें बचना होगा क्योंकि आज से बिहार में आचार संहिता लागू कर दी गई है। आज से ठीक 1 महीने बाद यानी कि 30 दिनों के बाद 6 नवंबर को बिहार में चुनाव होने हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी हुई। और देखिए कहां पर चुनाव होंगे, कब कब होंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। फेज 1 में 6 नवंबर को चुनाव, केवटी, गायघाट और इसके अलावा अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की चर्चा हमने आपसे की है। और देखिए 122 और 121 सीटों में 2 फेजों को बांटा गया है और दोनों फेजों में चुनाव होने हैं 6 और 11 तारीख। संतोष, और ये रही जानकारी पीछे मेरे क्या पहले फेज में कहां चुनाव हो रहे हैं वो पूरी जानकारी इस समय आप ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। केवटी, गायघाट, मीनापुर, सकरा आरक्षित सीट है, जाले, औराई, बौछा आरक्षित सीट है और कुंडी, यहां पर 6 नवंबर को मतदान होना है। नतीजे 14 तारीख को आएंगे। और शक्ति यादव ने क्या कुछ कहा है आरजेडी के नेता ने, सुनवाते हैं आपको। 2025 महागठबंधन 235, इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो जदयू हो या भाजपा, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये पूरी तरह से माइंडलेस गवर्नमेंट बिहार में चल रही है। दिल्ली से कंट्रोल की जा रही है सरकार को। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता बिहार में व्याप्त है। 80,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आज भी सबूत सरकार नहीं दे रही है महालेखाकार को। ये सारे सवाल है बिहार में। और इसी बीच में तारीखों के ऐलान गणेश कुमार गुप्ता जी ने किया है। तो बिहार की आवाम तो अभिरुचि सिर्फ नहीं लेगी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। परिवर्तन देख रहे हैं इस बार। परिवर्तन तो हर जगह दिख रहा है। इस बार साइलेंट है वोटर, उग्र नहीं है, साइलेंट है। और ये बिहार है, घूस को बर्दाश्त नहीं करता, न घूसखोरी को। न घूस बर्दाश्त करता, न घूसखोरी। अगर बिहारी घूसखोर होता तो चंपारण की माटी से देश की तकदीरें नहीं लिखी जाती। अंग्रेजों की दलाली करने वाले जो लोग थे उनके इतिहास में और चंपारण के भी इतिहास हैं। घूस के बल पर नहीं, लोक महत्व के सवाल पर।
तो देखिए, पहले चरण में 121 सीटों पर वोटिंग होनी है और अभी से ही संतोष राजनीतिक दलों की तरफ से अपने अपने वादे, अपने अपने इरादे बताए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह